अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आप लोग जा रहे बैठते थोड़ी देर? नहीं, एक्चुअली काफ़ी देर से आए हैं हम लोग, तो मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। चाय पी लेते भाई? नो, एक्चुअली इट्स फाइन, आई थिंक जाना चाहिए। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब तुम यहीं रुको, मैं कैब लेके आता हूँ। ओके। हेलो, आ गई है घर पे। हालात तो काफी बुरे दिख रहे हैं। लगता है हमें कामयाबी मिल गई। बात करें, बाय। वाकई मॉम के नसीब की महरूमियां हमारे हिस्से में लिखती गई हैं। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ प्यार के लिए तरसना ही लिखा है? पूरी दुनिया छोड़कर मेरा दिल परीसा पे ही आना था। और दिल अगर आप ही गया था तो क्या था? अगर तकदीर परीसा का प्यार मेरे नसीब में लिख देती। तकदीर के फैसलों पे शाकी नहीं होते भाई। उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं मान रहा दिल तो क्या करूं? उसी के लिए धड़क रहा है। दिल उन तल्ख हकीकतों को नहीं जानता जिनसे दिमाग वाकिफ होता है। और हकीकत यह है कि हमजा की जिंदगी में मैं और परीसा की जिंदगी में आप एक सराय की तरह थे, जहां उन दोनों को मिलना ही था। उनकी मोहब्बत हमसे ज्यादा सच्ची थी। उन्हें जी लेने दें भाई। एक ऐसी मुकम्मल जिंदगी जहां खुशियां हो, प्यार हो, एक दूसरे का साथ हो। रही बात हमारी, तो अगर किस्मत ने हमारे खाते में खसारे लिख दी हैं तो क्या हुआ? हम रह लेंगे इन खसारों के साथ, दुखों तले, उन्हें याद करते करते। मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। आप चेकअप के लिए चल रहे हैं मेरे साथ। तुम्हारी बात मानूंगा। इस गलतफहमी की वजह जान सकता हूँ? डैड, आपको जितना गुस्सा करना है कर लें। दिल खोल के नफरत निभाइए, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी तबीयत है। आप चलें मेरे साथ हॉस्पिटल। डैड, हमारे जो भी इश्यूज हैं हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस वक्त प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। डैड, डैड प्लीज। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? उनको नहीं बताया।
अच्छा किया। हेलो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप कमरे में चलें प्लीज। शायद ही मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई तुम्हें दे रहा हूँ। बेफिक्र रहो यार, दुगना नहीं ट्रिपल मुनाफा मिलेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर ही हिम्मत कर पा रहा हूँ इन पैसों का जुआ लगाने की। कहा ना, बेफिक्र रहो, सब ठीक होगा। जैसा बाबर समझ रहा है वैसा कुछ नहीं। वजाहतें वहां दी जाती हैं जहां रिश्तों को बचाना होता है। हाँ, बचाना चाहता हूं मैं इस रिश्ते को। किस रिश्ते को? परीसा और बाबर के रिश्ते को। वो प्यार करती है उससे। झूठा है सब। परीसा और भाई का ताल्लुक सिर्फ हमदर्दी और एहसान का है। ये क्या फजूल लॉजिक दे रही है तू? मोहब्बत में कोई लॉजिक नहीं होती हमसा। आप फिक्र ना करें, मैं भाई को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। परीसा की खुशी की खातिर वो ये कुर्बानी दे देंगे। तुम क्या बोले जा रहे? Are you even listening to yourself? राजी, कुर्बानी, what nonsense is this? तुम और तुम्हारा भाई सारे फैसले खुद कर लोगे। Who do you guys think of yourself as? आतम ताई, जो किसी को कुछ भी दान दे, चाहे वो उसका अपना प्यार ही क्यों ना हो। Come on यार, होश में आओ नवीन और समझाओ अपने भाई को। एक तरफा फैसले अक्सर पछतावे पर मजबूर करते हैं, और मैं नहीं चाहता बाबर के हिस्से में वो पछतावे आए जो मैं भुगत रहा हूं। ये यहां क्यों आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हमजा यहां क्यों आया था नवीन?
आप क्या कर रहे हैं? हाँ शिराजी, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, ये मुझे पता करके बताओ किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। वो जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है ना, वो जो कोई भी है वो इन दोनों के बहुत करीब है और उसकी इंटेंशन नेगेटिव है। आपने बात की बाबर भाई से? नहीं। मैं करूं? मैंने ये सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। फिर चाहे सवाल किसी का जिंदगी में आने का हो या जिंदगी से जाने का, ये सब फैसले ऊपर होते हैं। Anyway. My God. Asfand, Is everything okay? I don't know how to tell you this. तुम्हारे डैड को ब्लड कैंसर है। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अक्सर होता है हॉस्पिटल्स में कि रिपोर्ट बदल जाती है, तो वही हुआ होगा। प्लीज दोबारा देखिए। आई विश ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं ये रिपोर्ट्स देख के एक्चुअली बहुत सरप्राइज्ड हूँ। जितनी सिवियर उनकी कंडीशन है, पता नहीं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। शायद अपनी विल पावर पे सिर्फ। एनीवे, तुम प्लीज परेशान नहीं हो। तुम ऐसा करो कि उनको एडमिट करवाओ। उनका ट्रीटमेंट तो हम फौरन शुरू करते हैं ना। असवंत, ठीक हो जाएंगे ना वो? कितने परसेंट चांस है उनकी रिकवरी का? और प्लीज बी ऑनेस्ट, सच कहिएगा। देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त है लंदन में, वो स्पेशलिस्ट है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आज ही ये रिपोर्ट्स उसके साथ शेयर करती हूँ। लेट्स टेक हर ओपिनियन ऑन दिस। मीनवाइल तुम प्लीज उन्हें एडमिट करवा के ट्रीटमेंट शुरू करवा दो। एंड हर तरह की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना। आई मीन, we'll do everything we can in our power, लेकिन you know, just Aswin, you okay? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। We'll try. Excuse me. I'm sure सब ठीक हो जाएगा। Everything will be fine.
संभालो अपने आप को, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परी तो जिद किए बैठी है कि उससे बात नहीं करनी। अगर बेटा तुम जाओ बाबर से बात करो, उसे समझाओ कि ये महज सब इत्तेफाक था। बेटा मेरी परी बहुत साबिर है, वो मुंह से तो कुछ नहीं कहेगी लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट कर रह जाएगी। खुदा के लिए जाओ, मेरी परी के घर को बर्बाद होने से बचा लो बेटा। अम्मी, मैं जाऊंगा, मैं बाबर से बात भी करूंगा, लेकिन आप प्लीज रोना तो बंद करें। जब ये पानी लीजिए, पानी पी। नहीं, उस वक्त तक मेरे अलग से कुछ नहीं उतरेगा जब तक मेरी परी अपने घर पे जाके आबाद नहीं हो जाती। बेटा तुम जाओ बाबर के पास, मैं संभाल लूंगी ना, जाओ। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, जो कुछ हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। आप यहाँ किसका मुकदमा लड़ने आए हैं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात को। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। एक तरफ आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तस्वीरें भेज रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ खड़े हो उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। कौन सी तस्वीरें? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? इस क्यों का जवाब तो आप ही के पास होगा ना। मैं तो खुद हैरान हूं कि एक भाई अपनी बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकता है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि क्या आप ही का नंबर है ना? ये नंबर आपको कैसे मिला? ये नंबर तो एक्चुअली मैंने फरिया को दिया था और वो भी काफी अरसे से ये नंबर यूज नहीं कर रही, कोई और नंबर यूज कर रही है। ओह, यानी इस सब में आपकी मिसेज इन्वॉल्व है। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो सारी तस्वीरें इसी नंबर से भेजी गई थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अब पता चलेगा। वैसे किसी की तकलीफ पे ऐसे नहीं कहना चाहिए यार, बुरी बात होती है। क्यों? उन्होंने भी तो कितनी तकलीफ दी है आपको। असफन तो चलो फिर भी बदल गया, लेकिन वो नहीं बदले। वैसे आप ये सुनाने के लिए घर आई हैं? नहीं, वो मैं जल्दी ऑफ लेकर इसलिए आई थी, मुझे लगा था हिना घर पे होगी, वो है ही नहीं। ओह, क्या क्या हुआ है? क्या हुआ? आ रही हूँ हनी। ओहो, क्या हो गया? क्या हुआ हनी? ओह माय गॉड, हनी हनी हनी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
से गिर गई है। ये दरवाजा खोले। बैठो गाड़ी में जल्दी। एक बुरी खबर है आपके लिए। अरे अब ये ना कहना कि उनका पैचअप हो चुका है। हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शहरयार अपनी बहन का घर बसाने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि परी का घर बर्बाद करने की ख्वाहिश हसरत ही रह जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम इतना गिर सकती हो मुझे अंदाजा नहीं था। किस बात का बदला ले रही हो मेरी बहनों से? हाँ बोलो। तुम तो चलो, चलो मेरे साथ चलो। अरे अरे क्या कर रही शहरियार? छोड़ो उसका हाथ, तकलीफ हो रही होगी उसको। जिन्हें तुम अजियत देने चली थी, कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी तकलीफ की। आपको पता इसी की वजह से परी आज इस हाल में है। यही है जो कुलसूम आंटी के साथ मिलकर बाबर और परी के दरमियान दूरियों का सबब बनी है। पूछे इससे। वाकई परिया, क्या शहरियार सही कह रहे हैं? मैंने खुद अपने कानों से इसकी सारी बातें सुनी है। इस काबिल नहीं है ये कि इसे इस घर में रखा जाए। मैं छोड़ रहा हूं तुम्हें तलाक। खबरदार एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से इसके बाद। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मी, इसकी वजह से परी और शिजा का घर बर्बाद हुआ है। आप भी इसका घर बचा रही हैं। तुम मर्दों को औरत को सजा देने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, 3 लफ्ज तलाक के बोले और रिश्ता खत्म कर दिया। इसने जो कुछ किया ये इसका फेल। तुम मेरे बेटे हो, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मेरी तरबियत पर हर्फ आए। ठीक है अम्मी, नहीं आएगा आपकी तरबियत पर कोई हर्फ। ये रहे यहीं मेरे साथ, लेकिन अजनबियों की। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद होने से बचाया है, लेकिन तुमने परी का घर बर्बाद करके जो गुनाह किया है उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। समझ गई? खुला के पेपर्स हैं, हमजा को भिजवा रही हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया उससे अलग होने का? और अब आपको भी फैसला कर लेना चाहिए। मेरे लिए इतना आसान नहीं है उससे अलग होना। आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना उनसे, उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं करेंगे। नवीन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझे परीसा से अलग होने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मरने के लिए कह रही। कोई किसी के लिए नहीं मरता भाई। मॉम ने भी तो डैड की बेवफाई का दुख सह लिया था ना, हम भी सह लेंगे। कम से कम इस बात का इत्मीनान तो होगा हमें कि जिनसे मोहब्बत करते हैं वो खुश हैं। भाई, परीसा की खुशी के लिए आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा।
पापा। बाबा की जान क्या हुआ? बाबा है ना आपके पास। बाहर घर में इतनी खामोशी क्यों? सब खैरियत? मुझे नहीं पता, मैं देख के आती हूँ। क्यों किया है भाभी ने ये सब? क्या मिल गया उन्हें ये करके? मैंने कहा था ना आपसे कि भाभी की इंटेंशन ठीक नहीं है। अब देख लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि परिया इस हद तक गिर जाएगी। अब मुझे शहरयार की परेशानी लग गई है कि भाई यहाँ तो मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, उसको रोक दिया, लेकिन अगर वहां जाकर उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो भुगतने दे, उन्हें भी तो पता चले घर टूटने का दुख। ऐसे नहीं कहते शिजा, तुम क्यों इतनी कड़वी हो गई हो? हालात में घोली है मिजाज में कड़वाहट। सुनो परी, तुम मुझे शहरयार के घर ले चलोगी? पता तो है ना तुम्हारे पास? हाँ जी, वो भाई ने मुझे भेजी थी लोकेशन। चलो फिर चलते हैं। ठीक है। किसी बहाने से ही सही आप मेरे घर तो आई। अच्छा, तुमने गुस्से में उससे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया ना? आपने कसम दी थी ऐसा कर सकता था मैं। बैठो बैठे, मैं फरिया को बुलाता हूँ। फरिया 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 Oh God. फरिया, फरीसा, 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 क्या हुआ?
ये रखो। ओह माय गॉड, भाभी भाभी, भाई इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा फौरन। भाभी भाभी, आपको आवाज आ रही है मेरी? उठो उठो, आंखें खोलो। क्या हो गया भाभी, अम्मी स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं। परिहा, भाभी, परिहा बेटा, डैड, डैड, क्या हुआ? डैड, डैड, शाहिद, शाहिद जल्दी आओ, डॉक्टर को कॉल करो। डैड, डैड, शाहिद, शाहिद डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। डैड, डैड प्लीज आंखें खोलो। डैड, डैड, शाहिद, शाहिद जल्दी कॉल करो। डैड, डॉक्टर कैसी तबीयत है उसकी? काफी बेहतर है वो। या अल्लाह, शुक्र है। और कब तक डिस्चार्ज कर देंगे आप हमें? आज की रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल इंशाल्लाह डिस्चार्ज करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शुक्रिया। सुना चल। हेलो, हाँ हिना, मैं भाभी को लेके हॉस्पिटल आई हुई हूँ, आती हूँ थोड़ी देर तक। ओके। मुझे बाबा को पहुंचाने, बाबा को फोन करें। बाबा अभी आ रहे होंगे। नहीं बेटा क्यों परेशान हो रहे? मैं हूं ना आपके पास। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। आनी, बाबा को फोन करना है। ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो पापा। क्या हुआ पापा की जान को? पापा, आपको पता है मुझे चोट लगी है। व्हाट? आपकी मामा का है? I don't know. पापा, मुझे दर्द हो रहा है, पापा जल्दी आ जाए। अच्छा आप रोना बंद करो, पापा आपके पास अभी आ रहे हैं हनी, ठीक है? बस मैं 5 मिनट में आया। ओके। ओके, खुदा हाफिज।